बैक टू द चैनल बातें इंडियन मॉम की। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हमारी तरह मस्त होंगे। तो हम लोग आज का जो वीडियो लेकर आए हैं ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है उन कुछ लोगों के लिए जो कि कनाडा से इंडिया ट्रेवल कर रहे हैं इन कुछ दिनों में। सो हम लोगों की जो जर्नी है, अभी हम लोग ट्रेवल करके आए हैं जस्ट 3-4 डेज बैक। हाँ, और बहुत लोगों को यही डाउट होगा कि अरे कैसे क्या क्या एयरपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस है और क्या है, तो हम क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो हम अपना वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। क्योंकि कोविड में ना हर कोई डरा हुआ है, हम भी बहुत डरे हुए थे कि क्या होगा एयरपोर्ट पे, कैसे होगा, कहीं हम किसी प्रॉब्लम में फंस ना जाएं। तो वो सारी चीजें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको हैंडी रखनी है सो दैट आपकी जर्नी इजी बन जाए। मोर ओवर आपको क्या क्या हमारी जर्नी कैसी रही है, कौन सी फ्लाइट हमने ऑप्ट करी थी, कितनी हमें पड़ी थी, वो सब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो बिना वेट करवाए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टेप नंबर 1 है प्री डिपार्चर कोविड टेस्ट RT-PCR, और जो कि आपको अपनी फ्लाइट के 72 आवर्स के अंदर ही करवाना पड़ेगा। तो क्योंकि वो उसकी रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट आपको चाहिए। अगर वो पॉजिटिव रिपोर्ट आती है देन फ्लाइट वाले आपको नहीं ट्रेवल कर सकते। तो आपको नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए। तो इसकी जो रिजल्ट है वो 48 आवर्स के अंदर अंदर ही आए, नॉट 48, इवन विद इन 24 आवर्स। तो आप उसके हिसाब से प्लान करिए कि जब भी आपकी फ्लाइट है आप उसके विद इन 72 आवर्स कैलकुलेट कर लीजिए और उसका अकॉर्डिंगली आप अपना RT-PCR टेस्ट करवा लीजिए। सो क्या इसके लिए हमें कोई अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल। वैसे तो कुछ फार्मेसी आई गेस वॉक इन करती हैं, बट मुझे मतलब वॉक इन पे क्यों आपको, बिकॉज हम इस पे नहीं रिस्क ले सकते। तो इट्स बेटर कि आप उसको प्री बुक करवा लीजिए, क्योंकि मैंने अपना RT-PCR टेस्ट 10 डेज बिफोर ट्रेवल ही बुक करवा दिया था, सो दैट के बाद में मुझे कहीं स्लॉट नहीं मिले या कुछ भी हो, तो इसलिए उसके लिए बुकिंग इज मस्ट। लास्ट मोमेंट पे क्यों कोई काम छोड़ना है, वो बिल्कुल चीज है। सो RT-PCR हम लोग जो है वो हम लोगों ने वैसे आप शॉपर ड्रग मार्ट से भी करवा सकते हैं बुक अपना, लेकिन हम लोगों ने एक जो थी मेडी1 RX करके एक लैब है, मतलब एक वेबसाइट है, हमने वहां से बुक करवाया। उनके डिफरेंट लोकेशंस पे उनके सेंटर्स हैं, मिसिसागा, इटोबिको, ब्रैम्पटन। तो वो सबसे चीपेस्ट है। हाँ, जो हम लोगों बिकॉज कोविड RT-PCR के तो सबके अपने जो रिजल्ट, जो के प्राइसेस हैं वो बहुत वेरी कर रहे हैं। शॉपर ड्रग मार्ट वाले $130 लेते हैं, और अगर आप एयरपोर्ट पे करवाओगे तो $140 लेते हैं। तो डिफरेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही रेट सब जगह अप्लाई होगा। लेकिन जो मेडी1 RX है उसका मुझे सबसे चीप लगा था। उनका $85 प्लस टैक्सेस था। दैट मीन्स हमने पर पर्सन $96 पे किए, तो वो मुझे सबसे चीप लगा था। और उनके रिजल्ट्स भी वो कहते हैं कि आपको विद इन 24 आवर्स, मतलब नेक्स्ट 24 आवर्स में मिल जाएंगे, लेकिन उनके रिजल्ट्स आपको विद इन 8 to 10 आवर्स में ही वो आपको मेल कर देते हैं। तो मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको वेट करना है 24 आवर्स। सो ये एक अच्छा हमें वो लगा था कि मेडी1 RX हमारे पास था घर के, तो हमें बहुत कन्वीनियंट लगा था। हाँ, और एक सबसे जरूरी टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा कि जब हमने RT-PCR बुक करवा लिया था तो उससे 1 वीक प्रायर हमने किसी से भी मिलना बंद कर दिया था। हम आइसोलेट कर गए थे। हम आइसोलेट कर गए थे। हमने बाहर जाना भी बंद कर दिया था, ग्रोसरी करना बंद कर दिया था, क्योंकि अगर उस टाइम हमें कोविड हो जाता, अगर हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आती तो हमारी फ्लाइट हम नहीं ले सकते थे, राइट? अच्छा, एक और चीज मुझे किसी ने पूछा था कि अगर आपको कोल्ड था या कफ होता है तो क्या आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, ऐसा कुछ होता है? देखिए, ये मिसकंसेप्शन है। लोग जितने मुंह उतनी बातें, पर ऐसा नहीं है। जब मैंने टेस्ट करवाया था उस टाइम मुझे कोल्ड और खांसी दोनों थी। इनफैक्ट मेरे बेटे को भी कोल्ड एंड कफ भी कोल्ड और कफ था। तो देखिए, ये सिर्फ खांसी, और मुझे किसी ने कहा था कि अगर आपको कोल्ड है तो आपका पॉजिटिव आएगा। तो आई वाज स्केयर्ड एट द टाइम कि, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मिथ है। अगर और सिम्टम्स होंगे तो जरूर आएगा, लेकिन ये कफ और ये अगर नॉर्मल फ्लू है तो वो नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है। तो वो जरूरी नहीं है कि आपको वो कोविड है। तो मेरा बहुत रनी नोज था, और आई एम श्योर मुझे था कि ये कहीं रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव ना आ जाए। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के इसके अंदर एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ। हम लोगों का जो RT-PCR का एक्सपीरियंस है वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो जो बहुत लोग तो पैनिक भी करते हैं, मैं भी बहुत डरी हुई थी RT-PCR करवाने से पहले, लेकिन ना डरने की कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं होता। जस्ट फ्यू सेकेंड्स के लिए आपको थोड़ा सा ना इरिटेटेड लगेगा नोज के अंदर, दैट्स इट, एंड इट्स वेरी इजी। मेरे 5 साल के बच्चे ने करवा लिया, तो हम लोग तो बहुत इजीली करवा सकते हैं। तो मूव करते हैं सेकेंड स्टेप पे, जो है हमारा एयर सुविधा फॉर्म। तो जब आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगी RT-PCR की, तो उसका वेरी नेक्स्ट स्टेप आपको करना है एयर सुविधा के पोर्टल पे जाके वहां पे आपको अपना एक फॉर्म पूरा फिल करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपनी कौन कौन से पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं, को पैसेंजर्स की डिटेल्स, वहां पर आपको सब डिटेल्स अपनी डालनी पड़ेगी, जैसे अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना पासपोर्ट की एक्सपायरी, मतलब बहुत डिटेल्स होगी उसमें। और आप कहाँ, और दूसरी चीज उसमें आपको अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, और आपको RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट भी अपलोड करनी पड़ेगी। डिक्लेरेशन। हाँ, तो उसमें आपको सारी वो डिटेल्स देनी पड़ेगी, वो अपलोड करनी पड़ेगी।
फिर उसके बाद वो आपको एक मेल करेंगे, जो भी आप मेल आईडी दोगे उस पर आपको एक मेल आएगा, जो भी आपने फॉर्म फिल किया होगा, आप उसको एक बार डबल चेक करके उसका फिर आप प्रिंट आउट ले लें। थर्ड स्टेप हम लोग ये कहेंगे कि जो आपका वैक्सीनेशन फॉर्म है ना, उसको विद क्यूआर कोड जो है आप प्रिंट आउट ले लीजिए, वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो क्योंकि आपको वहां पे जाके भी जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो हैंडी रखने पड़ेंगे। मतलब आप अपने फोन में या ई वॉलेट में कहीं रख सकते हो, लेकिन इन केस मान लीजिए आपका फोन खराब हो जाए तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि आप उनका प्रिंट आउट लें और उनको हैंडी रखें, बिकॉज हमने हर एक की 2-2 कॉपीज ली थी सेफर साइड की। अगर हमारी कॉपी फट गई या कुछ भी हो गया, हाँ, या आपका फोन खराब हो गया, तो इसलिए आप 2-2 कॉपीज सेफ साइड में लेके चले। और कौन कौन से फॉर्म उसके लिए हमें चाहिए? तो पे बोर्डिंग पासेस तो चलो जो वहां पे ही मिलेंगे। तो जो मैं आपको सिर्फ 5 चीजें आपको उस टाइम हैंडी चाहिए, जो कि जिसका आपको प्रिंट आउट लेना है। तो वेरी फर्स्ट इज योर आरटीपीसीआर की जो नेगेटिव रिपोर्ट होगी उसका एक प्रिंट आउट, दैट इज वेरी फर्स्ट वन। उसके बाद जो आप एयर सुविधा के पोर्टल में अपना फॉर्म फिल करोगे उसका एक प्रिंट आउट। उसका कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये कलर प्रिंट आउट मांगते हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं मांगते, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ है। बट इवन हाँ, मेरे पास दोनों थे, मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट भी था और मैंने कलर भी ले लिया था। आप कर सकते हैं, दोनों लेके जाइए। क्योंकि फ्लाइट वाले ना उस टाइम कुछ भी बोल देते हैं जो उनके मन में आए, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको फिर अननेसेसरली आप परेशान होंगे। इससे अच्छा आप कलर प्रिंट आउट ही ले ले, मतलब सेफर साइड। बट मैंने नहीं लिया था, मैंने जस्ट एक कॉपी ली थी, बट उन्होंने कलर प्रिंट आउट देखा नहीं था, उन्होंने कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बोला। तो और तीसरा आपका है, आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है आपको उसका प्रिंट आउट लेना है। तो ये 3 प्रिंट आउट आपको लेने हैं। और आपका फोर्थ वन इज, जब आप एयरपोर्ट में जाओगे तो वहां पर वो आपको बोर्डिंग पास देंगे, और फिफ्थ आपके पास आपका पासपोर्ट होगा। तो सिर्फ यही 5 चीजें आपको एक फाइल में बनाएं और अपनी फाइल में उसको रख लें। लास्ट चीज जो फोर्थ पॉइंट हम कहेंगे आपको, वो है रैंडम पिकिंग। बहुत लोग, हम लोग आरटीपीसीआर के लिए जब आप पहुंच जाते हैं इंडिया, तो बहुत लोगों ने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, और बहुत 2-3 लोगों ने, तो उन्होंने हमें कहा था कि उनके फैमिली मेंबर्स में आरटीपीसीआर के लिए रैंडमली पिक किया गया है, और हमें भी कहा था कि तुम्हें भी पिक कर सकते हैं, सो माइंड अपना सेट करके जाना। तो ये तो आपको पता लगी गया कि रैंडम पिकिंग हो रही है। हमारे केस में अगर हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें तो हमारी रैंडम पिकिंग नहीं हुई। हम लोगों को भी लग रहा था कि वहां पे सबको पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं फॉर रैंडम पिकिंग, बट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको रैंडमली पिक कर भी लेते हैं तो कोई पैनिक करने की बात नहीं है, वो दोबारा आपका टेस्ट लेंगे। बहुत ही जल्दी वाला काम हो रहा है। इट्स नॉट लाइक हमारा बहुत जो हमारी जर्नी थी ना, वो वेरी स्मूथ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है सच। तो आप पैनिक मत कीजिए कि कोविड के टाइम पे बहुत कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, जो अगर आप रैंडमली पिक होते हो तो जो वहां पे टेस्ट होगा वो टेस्ट पेड होगा। इस बात का ध्यान रखना कि उसके अप्रोक्स 3000 लगते हैं वहां पर, जो कोई बात नहीं। तो 3000 आपको पे करना पड़ेगा पर पर्सन, जो भी है वो यहाँ पे टेस्ट फ्री नहीं है। और लास्ट चीज, हम लोग 5th पॉइंट, आके आप पहुंच गए इंडिया, अब आपको करना पड़ेगा सेल्फ आइसोलेट। जैसे कि हम लोग क्वारंटीन फेज में हैं अभी वीक के लिए। सो 7 डे पे आपका 8 डे पे आपका आरटीपीसीआर होएगा दोबारा से। अगर आप पॉजिटिव आते हैं देन अगेन आई थिंक आपको फिर से आइसोलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव आते हैं देन यू आर गुड टू गो एंड वी आर गुड। हमारे को कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, जब आपको 8 डे पे जब आप आरटीपीसीआर फिर करवाओगे तो उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आपको फिर से एयर सुविधा के पोर्टल में अपलोड करनी पड़ेगी। सो अभी हम बात करते हैं हमारी जर्नी की। तो हमारी फ्लाइट एयर कनाडा की थी, और हम लोगों की जो जर्नी थी वो 14 आवर्स की थी। उसके बाद हम लोग आगे हिमाचल आए हैं दिल्ली से। सो हमारी जो जर्नी थी हमें बहुत स्मूथ लगा, हमें कोई भी इशू नहीं आया है सच। अपनी हम भी बहुत पैनिक थे कि अरे कोविड में पता नहीं क्या होगा, बट मैं बोलूं कि बिफोर कोविड वो शायद हमें ज्यादा टाइम लगता था। इसमें बिल्कुल भी बहुत टाइम नहीं, अभी बहुत स्मूथ है, आराम से आप जाओ और सारी चीजें बहुत जल्दी होती हैं। बस अपने जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए आप उनको हैंडी रखें बस। और जैसे कि कुछ चीजें हम लोगों को बताया गया था कि आप ये कैरी कर लीजिएगा। जैसे कि हम भी आपको यही एडवाइस देंगे, एक्स्ट्रा मास्क अगर आप बच्चे के साथ ट्रेवल कर रहे हैं उसके चेंज क्लोथ्स आप कैरी कीजिए। और अच्छा एक्स्ट्रा आप स्नैक्स लेकर जाइए, बच्चे के लिए खाना लेके जा सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट है, ब्लैंकेट्स वगैरह, क्योंकि कोविड के टाइम पे हम लोग कुछ भी ऐसी चीजें यूज नहीं करना चाह रहे हैं। शील्ड्स लेकर जा सकते हैं। एयर कनाडा में हम लोगों को जब हम एंटर करे थे तो हम लोगों को उन्होंने एक मास्क दिया था, सैनिटाइजर दिया था, दैट्स इट। और बच्चों के लिए आप कुछ मूवीज डाउनलोड कीजिए, कुछ बुक्स लेके जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि खाना बहुत अच्छा था, लाइक बच्चों के हिसाब से बिना स्पाइसी, मतलब स्पाइसेस नहीं थे ज्यादा खाने में, बिल्कुल नॉर्मल खाना था। तो और हमें ऐसे खाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। जो खाना हम लेके गए इनफैक्ट वो हमारा यूज भी नहीं हुआ है। सो अगर आपको लगता है कि इतना कौन उठा के लेके जाएगा देन डोंट गो फॉर इट, बिकॉज फ्लाइट में सब कुछ आपको मिल रहा है और हम कौन सा खाते ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आप अपनी नीड्स के हिसाब से ये स्टेप ले सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, फ्लाइट में आपको
पूरा टाइम मास्क लगाना है। Yes. लेकिन जब आपका सिर्फ आपको खाना है, आपको पानी पीना है, उसी टाइम आप कुछ टाइम के लिए मास्क खोल सकते हो। अदरवाइज वहां पे ना अनाउंसमेंट होती रहती है कि प्लीज कीप योर मास्क मैंडेटरी, लेकिन ऑब्वियसली एज एजुकेटेड, हम इलिटरेट बोलते हैं ना, हम लोग पढ़े लिखे इंसान, हम समझ सकते हैं कि ये हम सबके लिए खतरा है। सो ऑब्वियसली हम लोगों को मास्क डालने चाहिए। सिर्फ खाने के टाइम पे हमने वो जो 10-15 मिनट में हम खाना खा रहे थे, अपना मास्क खोलो और उसको फिर से पहन लो। So this is all about our journey from Canada to India, New Delhi and New Delhi to Himachal again. So हम लोगों को उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, जस्ट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, और आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपके दिल में है। सो प्लीज आपको जो कुछ भी पूछना है प्लीज पूछिए, एंड वी होप आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, और हमने जहाँ से टेक्स्ट बुक करवाया था उसका हम डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और चेकलिस्ट भी दे देंगे, सो दैट आपको सारी चीजें पता हो। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।